चलिए जी स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन रीड करना। Premium Limited issued the 50,000 equity shares of ₹100 each at a premium of ₹50 per shares। मतलब ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपए, 50 रुपए का प्रीमियम है, दैट मीन्स कितना हो गया 150 रुपए का। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है 100 रुपए तो एप्लीकेशन के दौरान पे है और बाकी का जो 50 है वो कहां पर बैलेंस कहां पे जा रहा है, अलॉटमेंट के टाइम पर। आपको हमेशा मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया कि अगर प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं लिखा तो ऑलवेज अज्यूम दैट वो कहां पर होगा, अलॉटमेंट के टाइम पर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो 50 रुपए है ये पूरा का पूरा क्या प्रीमियम है, तो 0 रुपए की कैपिटल है, 50 रुपए का प्रीमियम है, तो टोटल कितना हो गया 150 रुपए। आगे क्वेश्चन में बोला हुआ द इश्यू वाज सब्सक्राइब्ड एंड शेयर्स वर इश्यूड टू द एप्लीकेंट्स पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पहली बात तो क्वेश्चन किस का है, लमसम का है या इंस्टॉलमेंट्स का है? आंसर इज इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट्स है और हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज यहाँ पर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एग्जाम में हमेशा क्या बनाना है, फुल जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, बट मैं अभी इसको बिना जर्नल फॉर्मेट के कर रहा हूं। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 शेयर्स ऑफर करे थे और 100 रुपए की एप्लीकेशन मनी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 50 लाख रुपीस। ये नरेशन यानी ये एंट्री क्या है, एक तरीके से एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई हमें, एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। उसके बाद सेकंड, अब जो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है उसको हमें ट्रांसफर करना होगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, जितना हमें रिसीव हुआ सारा ट्रांसफर करना पड़ेगा, 50 लाख रुपीस। और ये एंट्री किस चीज की है, एप्लीकेशन मनी को हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर। उसके बाद थर्ड, अब हम करते हैं अलॉटमेंट का ड्यू। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें 50 रुपए का प्रीमियम भी शामिल था, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 50,000 हमारे पास शेयर से जो ऑफर थे और अलॉटमेंट रुपीज है 50 रुपए की। इस 50 रुपए के अंदर 0 रुपए का तो कैपिटल है और 50 रुपए की क्या है, प्रीमियम है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 इंटू 50, 25 लाख रुपए। यहां तो 0 आ जाएगा, 25 लाख रुपए। एक बात ध्यान रखना, ये जो है इसको एग्जाम में दिखाने की कोई नीड नहीं है, इस वाले पॉइंट को एग्जाम में दिखाने की कोई नीड नहीं है, बट मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको समझाया है कि जो 50 रुपए का अलॉटमेंट है उसमें से कैपिटल 0 की 50 रुपए का क्या है, प्रीमियम है, राइट। अब इस वाली एंट्री को क्या बोलते हैं हम, अलॉटमेंट का ड्यू हो जाना, सो अलॉटमेंट ड्यू। और फोर्थ एंट्री एंड लास्ट एंट्री होती है अलॉटमेंट की रिसीविंग। तो एंट्री लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 50,000 इंटू 50 रुपए के हिसाब से हमें पैसा मिल गया, दैट मीन्स 25 लाख रुपीज। इस एंट्री को क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट हमें रिसीव हो चुका है। ठीक है जी, मैंने जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाया पर एग्जाम में बनाना है, नरेशन प्रॉपर तरीके से लिखनी है, मैंने अभी सिर्फ आपको एंट्री के नाम बताया।
तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।